सासू माँ। मोनिका और तुषार इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। मोनिका मात्र 20 साल की और तुषार 25 साल का था। मोनिका अमीर घर से थी और तुषार मध्यम वर्गीय था। मोनिका के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को मोनिका के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी मोनिका के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह तुषार को भूल जाएगी, ऐसा मोनिका के पिताजी को लगता था। तुषार के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। मोनिका की पढ़ाई पूरी हो और तुषार को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह मोनिका के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने तुषार को बोला था। एक बार मोनिका और तुषार को बाहर घूमते हुए मोनिका के भाई ने उन्हें देख लिया। मोनिका को जबरदस्ती से घर लेकर गया। उसके घर में एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने मोनिका का घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में हालात देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। मोनिका के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। तुषार के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। हम मोनिका के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसा तुषार को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने मोनिका को काफ़ी हद तक स्वीकार कर लिया। मोनिका और तुषार को लेकर वो मोनिका के मायके भी गए, पर मोनिका के पापा अड़े हुए थे। उन्हें मोनिका का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। धीरे धीरे मोनिका का तुषार के घर में मन लगने लगा। मोनिका बड़े लाड प्यार में बड़ी हुई है। उनके साथ उसके माँ पापा का किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं था। हमें ही सब कुछ सिखाना है, यह सब तुषार की माँ को मोनिका की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में तुषार दुनिया छोड़कर चले गए। सभी पर दुख का पहाड़ टूटा। ऐन जवानी में अपने बेटे की मौत होने के कारण तुषार के पापा को जबरदस्त मानसिक झटका लगा। मोनिका भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। मोनिका के मायके वालों को भी यह बात पता हुई, तब भी मोनिका के मायके से कोई नहीं आया। तुषार की माँ इन सब में गंभीरता से बर्ताव कर रही थी। तुषार के अंतिम संस्कार का कार्य करते हुए उन्होंने मोनिका को उनके मायके जाने का फैसला दिया। मोनिका उसका मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने मोनिका को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारी माँ पापा से। जरूरी हो तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूंगी। उसे समझकर वह अपने मायके चली गई और उसे निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा मोनिका पर कम नहीं हुआ था। तुषार की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने मोनिका को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, तुम्हें वह बदहाल लग रही होगी तो उसे कुएं में फेंक दो। तुषार के माँ पापा मोनिका को वापस घर ले आए। मोनिका के वापस घर आने से घर के बाकी लोग आपस में झगड़ रहे थे। अब मोनिका को कोई भी खुला आदमी मानने को तैयार नहीं था। कुलच्छनी, अपशगुनी, बेटों को नीचा दिखाना, अब बेटे को भी नीचा दिखाया जाएगा, ऐसा बोलकर तुषार की दादी का मतलब मोनिका की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त तुषार के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब मोनिका को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब कुछ जाने के बाद वह
सुपरमार्केट में जा रही थी। तभी उसकी सास जो जाग रही थी, उसने मोनिका को रोककर कहा, कहाँ जा रही हो? माँ, मुझे जाने दो, मैं अपशगुनी हूँ। मेरी ही वजह से यह सब हुआ। मैं तुषार की ज़िंदगी में नहीं आती तो, हमारी शादी नहीं होती तो आज वह जिंदा होते। पापा की भी यह अवस्था नहीं होती। मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गईं। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। मोनिका रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने उसे पहले शांत किया। मोनिका, तुम दोनों मिले नहीं होते तो, तुम्हारी शादी नहीं हुई होती तो, उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो, वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चले जाओ मुझे। किसी के जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से बहुत ज़्यादा वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ तुषार की यादें हमेशा दुख देती हैं। ऐसे में सोचती थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम पढ़ाई पूरी करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ निकटता के साथ मुझे बेटा इन सब में चाहिए। तुषार के जाने से हर कोई परेशान था। हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया था। लोगों की नज़रों में आना होगा भविष्य, मन को पक्का करना। तुम कोई भी गलत निर्णय नहीं लोगी, मुझे वचन दो। मेरा जवान बेटा गया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर मोनिका को रोना आ गया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा ही बोलोगी वैसा मैं करूंगी। मोनिका की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे मोनिका ने मन लगाकर पढ़ाई की। वो बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बात सुने उसने। हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। मोनिका IAS अधिकारी बनी। अब मोनिका की कामयाबी ने लोगों का मुंह बंद कर दिया। मोनिका के मायके वालों को भी यह खबर पता चली। उसके पापा को छोड़कर मायके के बाकी लोग उसे सम्मान देने लगे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर मोनिका की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी मोनिका अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। सास की अंतिम काल में भी मोनिका रात दिन एक करके सेवा में उपस्थित थी। सास के रूप में मोनिका को उसकी जिंदगी खरे अर्थ से सिखाने वाली माँ मिली थी। पर सास सच में मोनिका की सास जैसी ऐसी बाइज औरतें इस समाज में हैं जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।